myself Mrs. Nivedita Tripathi, Department of Botany at Nalanda Plus 2 Science College. Today we are going to discuss our syllabus, CHSE syllabus 2020 to 21. In the syllabus, I mentioned very briefly first unit of our syllabus, which contain diversity in the living world. Under the diversity of the living world, various chapters are there. Diversity and living world under it, आमे देखिबा कि केमती हम ऑर्गेनिजम्स माने क्लासिफाई हेचंती एंड कौन पाई से माने क्लासिफाई हम कॉलेज से माने डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिफरेंट किंगडम अंडर से हमें कहीं कि से माने क्लासिफिकेशन कॉलेज जतुबा हम चैप्टर्स को जीवा देन डिटेल्स जानिबा. Next unit, cell structures and functions. This one is very important unit of botany. Cell structure and functions under this unit include only two chapters. First one is cell biology and the second one biomolecules. Third unit, plant physiology. Under the third unit, plant physiology, mentioned the two chapters. First one is photosynthesis in plants and the second one is respirations. Except all, first thing which we know what is biology. What is the meaning of biology? Biology simply means study about the living organisms. देखो बिले जितना हम नेचुरली जहाँ भी organisms को देखुचे only livings जहाँ भी हम organisms को देखुचे से मैंने कौन कुछ ना सब varieties of functions are there. मैंने कौन सब respiration जैसे कोई बात मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जैसे कोई बात एंड ग्रोथ कोई बात सेल डिविजन कोई बात समस्त को माने प्रोसेस रे डिफरेंस आपको देखिया को मिलबो. ईच एंड एवरी प्रोसेस रे हमें डिफरेंशिएशन को देखिबा. तो जितना हमें से माने को ईच एंड एवरी प्रोसेस रे डिफरेंशिएशन देखिबा ताको बेस करके हम फर्स्ट इंट्रोड्यूस कोन करले ना डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. तो सारा होल वर्ल्ड रे हमें जहाँ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मान को ऑब्जर्व करूचे समस्त प्रोसेस समस्त पाखर टिके टिके किछि ना किछि अलग ही हमको देखिया को मिलबो. सेति में हम फर्स्ट इंट्रोड्यूस कोन करले फर्स्ट यूनिट रे ना डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. सेकंड फर्स्ट आज हम चैप्टर स्टार्ट करिबा आवर वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर जोटी के हम लाइफ स्टार्ट होची. तो जेहेतु हम लाइफ जदी गोटे सेल रो स्टार्ट होची ताहाले हम चैप्टर भी स्टार्ट करिबा सेल चैप्टर ही आज हम पार्ट स्टार्ट करिबा. सो फर्स्ट जेहेतु हम बॉटनिकल पार्ट पढिया बे जाउची फर्स्ट देखिबा फादर ऑफ बॉटनी हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी. Theophrastus is known as the father of botany. So come to our chapter, that one is cell biology. First thing है ना जेतबे में एटी सेल बायोलॉजी विषय कहूचे हमर जेतबे लाइफ स्टार्ट होची को पार्ट रो लाइफ स्टार्ट होची हम लाइफ स्टार्ट होची बड सिंगल जाइगोट. Zygote means fusion, when the fusion takes place between the male gamete and the female gamete. Male gamete or female gamete with the fusion he is hochi then kon hochi amount of zygote formation hochi and that zygote which is diploid in nature. 2 number of chromosomes je ki contain koruchante seman ko diploid nature konte koruche. So here जेतबे zygote formation होची पुनी again कोन होची embryogenesis process रे embryo formation होची and complete embryo ପରେ after gastrulation process जोटा कि 270 to 280 days समय लागुची हमको gastrulation process ପରେ ଗୋଟେ complete human being formation होची. So जेहेतु ଗୋଟେ simple ଗୋଟେ cell रो जेहेतु हम लाइफ स्टार्ट होची so today we are going to discuss about the chapter that's called cell biology. First, what is cell? Cell is the structural and functional unit of all living organisms. That means शरीर रो गठन करिबारे एवं शरीर को कार्यकारी करिबारे सेल जोटा कि हम ताको कोन बोली कहूचे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितना हम एटी कोन कहली ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच एंड ऑफ लाइफ बोली हम जितना एटी कहूचे बिकॉज़ आम बॉडी जिते भी सेल्स प्रेजेंट अच्छी पर्टिकुलर सेल मानकर पर्टिकुलर फंक्शंस होची जेमति कि हम एग्जांपल्स कहबा रेस्पिरेशन बाय पर्टिकुलर सेल रेस्पोंसिबल जेमति कि हम कहबा डाइजेशन बाय बी पर्टिकुलर सेल रेस्पोंसिबल. सो आम बॉडी जहां भी प्रोसेस होची सब प्रोसेस बाय माने डिफरेंट सेल जो माने कि रेस्पोंसिबल रहउछते. तेबे सेकंड जिंस हम देखिबा ई जो सेल विषय में कहूची इतनी सारा जिंस आको डिस्कवर किए करथिले सेल को हम प्रथम डिस्कवर करथिले कि ना रॉबर्ट हुक. ओके इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक प्रथम कोन करले ना प्लांट स्पेसिस से प्लांट स्पेसिस रे फर्स्ट तरह कोन करले
cork slice को से नेले प्रथमे the plant species is known as oak tree से प्रथमे कोन बोली गोटे oak tree रो किछि cork slice को नेले तो when he took the cork slice of the oak tree जेतोर से oak tree रो cork slice को नेले outer layer जेतोर से ऑब्जर्व करले under the microscope रे जेतोर से outer layer को ऑब्जर्व करले सेठी से कोन देखिले ना सेल्स गुडी को जो माने कि compactly arrangement लेके रहुचंती राइट हियर दिस काइंड तो सेल्स गुडी को जोटा के देखिले जो माने कि compactly arranged हेके रहिचंती ओके तो सी के फर्स्ट थिंग कोन ऑब्जर्व करले ना से जो ओक ट्री रो कर्व स्लाइस को नहीं थिले सेठी से देखिले कोन ना कर्व स्लाइस जो आउटर लेयर थिला आउटर लेयर जहां भी ड्राइंग को ऑब्जर्व करले समस्त कोन ना वेरी कंपैक्टली अरेंजमेंट हे जति कंपैक्ट मींस सेमन को भीतर किछि भी स्पेसेस नाही सो सेकंड थिंग से कोन देखिले जो कंपैक्टली से माने अरेंज हे जति आउटर वॉल है दिस रीजन दिस पार्ट स्पेशली कंटेन a special substance known as suberin okay and due to the deposition of suberin नाम को गोटे केमिकल जोटा कि आउटर लेयर डिपोजिट हेकि रहि छै ओके तो suberin को देखिले से प्रथमे कोन ना आउटर सेल वॉल रे जोटा कि suberin डिपोजिट हेकि रहि छै बट इनर वॉल रे कोन प्रेजेंट रहि छै इनर वॉल रे नथिंग किछि भी प्रेजेंट नाही तो से देखिले कोन ना आउटर वॉल रे suberin प्रेजेंट रहि छै एंड दैट suberin इज डेड इन नेचर जेतो suberin टा होछि वो कंप्लीटली गोटे डेड इन नेचर hence the cell is completely dead in nature तबे हम एठी गोटे जिस कोन करि परबा रोबोट हु सेल को डिस्कवर करिछन इट इज ट्रू बट डेड सेल को से डिस्कवर करिछन काहे कि हम डेड सेल को डिस्कवर करिछन बोली कहै छै ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ suberin in the outer wall of the oak tree of cork slices ओके नेक्स्ट जिंस हम देखिबा कोन लिविंग सेल को की डिस्कवर करथिले आमे तो एठी कोनी डेड सेल को डिस्कवर करिछन बट आमे जतो कहै ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो माने कि सेल्स को नेकी तयारी हे चलते तबे लिविंग सेल्स को की इंट्रोड्यूस करथिले दैट्स वन इज नोन एज द एंटोनी फॉन लिविंगहॉक ओके एंटोनी फॉन लिविंगहॉक कोन डिस्कवर करथिले लिविंग सेल्स को डिस्कवर करथिले सेल केवल हम कहबे जे गोटे ही स्ट्रक्चर्स होची सेल मींस गोटे ही स्ट्रक्चर ता भितर किछि एक्स्ट्रा जिंस नाही नो सेल जे की मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स एंजाइम्स कोने तयारी होची एंड सेकंड थिंग होची सेल कंपोनेंट्स को जदि हमें कहबा जे की कोचेस होची वेरियस काइंड्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स माने को भितर किछि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अछंती किछि नॉन मेम्ब्रेनस मध्ये भी अछंती तेबे वर्तमान हम देखिबा न्यूक्लियस होची सबटू वेरी मच इंपोर्टेंट पार्ट इनसाइड ए सेल सेल भितर सब जति हम कहबा which part is very much important inside a cell that one is known as the nucleus तो न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस करथिले रॉबर्ट ब्राउन को इंट्रोड्यूस द न्यूक्लियस सेकंड वन सेल थ्योरी वाज proposed by Skeleton and Schwann so मॉडर्न सेल थ्योरी के प्रपोज करथिले Skeleton भी करथिले Schwann भी करथिले बट ताको सहित अनदर वन साइंटिस्ट जे कि मिसी के सेल मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रपोज करथिले से होचति कि रडोल्फ वर्च्यू जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट सो अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी माने कोन सेल व्यू रखिथिले फर्स्ट होइथिले कोन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल और सेल्स एटी हम दुइटा जिंस को मेंशन करै छी कोन फर्स्ट वन होची सेल सेकंड वन होची सेल्स जति किछि इमिति ऑर्गेनिजम्स अछंती जो माने कि सिंगल सेल को नै कि तमर कंप्लीट बॉडी तयार हेतिबो सेमन को मे कोन बोली कहबा दे आर टर्म टू बी यूनिसेलुलर जस्ट रिमेंबर दे आर टर्म टू बी यूनिसेलुलर आउ किछि ऑर्गेनिजम्स अछंती जो माने को बॉडी के कोन हो मेनी नंबर ऑफ सेल्स को नै तयार हेतिबो सेमन को मे कोन कहबा दे आर टर्म टू बी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स okay according to the presence of number of cells एठी हम जति कहबा कि को दृष्टि रो हमें एठी डिवाइड करू छै कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को हमें काहे कि डिवाइड करू छै बिकॉज़ ड्यू टू द कंटेंट्स इन नंबर ऑफ सेल्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म भितरे केतेटा सेल प्रेजेंट अछंती सेही दृष्टि रो हम एठी कोन करले दी भाग रे विभक्त करले फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड द सेकंड वन इज नोन एज द मल्टीसेलुलर सेकंड पॉइंट्स कोन कहले all the functions are the product of functional cells हम बॉडी में जहां भी सेल्स अछंती समस्त अगर किछि ना किछि स्पेसिफिक फंक्शंस रहउची हैला पर्टिकुलर फंक्शंस पाई पर्टिकुलर सेल जोन के फिक्स देके अछंती जेमति कि हम एग्जांपल्स कहली डाइजेस्टिव सिस्टम पे डाइजेस्टिव पर्टिकुलर सेल जोन के फिक्स होचंती एमन सेमन पर काम होची कोन फूड नेबे देते पे एब्जॉर्ब करबे देते पे डाइजेशन करबे सेटा होची पर्टिकुलर फंक्शन ओके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल माने तबे सेमन
जे एक्सक्रीशन रे पार्टिसिपेट करिवे एक्सक्रीशन पई पुनी सेपरेटली सेल्स माने प्रेजेंट होबे तो बॉडी रो प्रत्येक एक्शन पई डिफरेंट सेल जो कि फिक्स्ड हे के रहथांती जस्ट रिमेंबर नेक्स्ट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल जते हम बॉडी रे गोटे न्यू सेल्स फॉर्मेशन होची हाउ द न्यू सेल विल बी फॉर्म फ्रॉम ड्यू टू द प्री एक्जिस्टिंग सेल जहां पूर्व सेल्स अछि से सेल्स रो न्यू सेल्स रो के डिवीजन सेल डिवीजन हे के न्यू सेल्स रो के फॉर्मेशन हो जाती so this is the concept of modern cell theory second जदि हम देखिबा साइज ऑफ सेल प्रत्येक सेल को जदि हम कंपैरेटिवली कहबा each and every cells have not the same in size okay they are different in size let's talk them small cell which one is known as the small cell in the whole living world that one is known as the PPLO what is PPLO PPLO means pneumonia like organism that's one is known as the PPLO pneumonia like organism means mycoplasma okay or mycoplasma that's one is known as the pneumonia like organism and the size is 0.1 micrometer to 0.3 micrometer second thing होची जितने हम कॉमन क्वेश्चंस आसे कोन व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम से आंसर देतो कोन PPLO और माइकोप्लाज्मा बोली हम इसके आंसर देखा बट जति क्वेश्चंस आसीबो व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट सेल अमंग द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेट हम सिंपली आंसर कोन दबा आंसर दबा बैक्टीरिया व्हाई काहे कि हम से बैक्टीरिया बोली आंसर दबा because as comparatively pneumonia has no cell wall remember pneumonia रो cell wall present not है cell wall is absent और हमें कोई करबा another word से without cell wall जदि without cell wall अछि क्वेश्चन जदि हमको पछे छी without cell wall रे which one is the smallest organism then हम से कौन smallest cell then से हमें कौन कहबा PPLO और mycoplasma और pneumonia like organisms बोलने में कहबा जदि आपको क्वेश्चन अछि which cell wall रे which one is the smallest cell सेटा में कौन कहबा that one is known as the bacterial cell बोलने में कहबा just remember very important which one is the largest cell this one is known as the ostrich egg or the egg of ostrich which is also called as the largest cell so this is all about over the concept of the cell and this is the modern cell theory second is होची आमे जे सेल रो शेप को कहबा शेप कहले सेल रो गोटे पर्टिकुलर शेप केबे ही न थाए ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म शेप भी हम वेरी करे किछि जन को सेल इरेगुलर थिबो किछि सेल रो शेप रेक्टेंगुलर थिबो किछि स्फेरिकल थिबे किछि ओवल थिबे ए सब जक जिंस विषय हमें आगो को अछि कंप्लीटली डिस्कशन करबा नो प्रॉब्लम एट ऑल थर्ड जिंस होछि कोन आउ किछि सेल्स मु कोन कहली सेल भीतर हमरो सबटू वेरी इंपोर्टेंट कंपोनेंट की दैट्स वन इज न्यूक्लियस which is responsible for hereditary for genetic transmission so न्यूक्लियस कथा जतो हम कहले किछि सेल एमिति थांती जो माने कि न्यूक्लियस कंटेन करि थांती आउ किछि सेल्स एमिति थांती सेमन को न्यूक्लियस कोडे प्रेजेंट न थाए और जदी भी प्रेजेंट हो वेरी प्रिमिटिव इन नेचर सो जो सेल मानकर न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि सेमन को भी कौन कहबा दे आर टर्म्ड टू बी यूकैरियोटिक cell okay this is a kind of cell or this is a type of cell next one जो मानकर primitive nucleus अछि सेमन को भी कौन कहबा prokaryotic cell okay so two types of cells are there those are U means that one is true and karyon means that one is nucleus and those organisms have true nucleus they are known as the eukaryotic cell pro means primitive and karyon means also nucleus so those organisms have primitive nucleus they are termed to be prokaryotic cell so amiti kon karna due to the contents of nucleus due to the presence or absence of nucleus amiti cell ko kon kale again two part divide kale first one is eukaryotic cell and the second one is prokaryotic cell according to number also the cells is divided into two parts that's one is unicellular and the second one is multicellular unicellular chomane ki thati semane takur complete gotiye cell hi takur life span complete hi jayte and multicellular chomane hi thati seman ko body bhitere cells joman ko bhitere ki cooperation thae joman and cell gudi ko परस्पर bhitere aggregation hi thati aggregation hela pore tissue formation karanti again tissue mane niche bhitere coordination karanti coordination karla pore organ formation karanti organ mane organ system formation hi thai जोटा कि
Okay, next class we will discuss about the complete things about the cell or cell जो part हम लोग contain करते हैं, cellular organelles like the mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum, nucleus. Okay, ये सब जिसका next class को discussion करेगा. Okay, thanks for watching my video.